हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिग्गज एकेडमी आपके लिए लेके आया है राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक बैंक हमने तैयार किया है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसमें राजस्थान के ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक, जैसे भौतिक स्वरूप है, अपवा तंत्र हैं, एग्रीकल्चर हैं, झीलें हैं, मृदा है, वनस्पति है, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो कराने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले आज राजस्थान के भौतिक स्वरूप के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में आप कथनों पर विचार कीजिए। अभी का जो सिनेरियो है उसमें कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न और सम्मिलित करने वाले प्रश्न ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। बिल्कुल सही बात है। पूरी मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग घेरता है। यहाँ राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, या राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार, जिसे गोंडवाना लैंड का विस्तार है। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों कथन बिल्कुल सही रहने वाले हैं, क्योंकि मैदानी जो क्षेत्र हैं, पूरी मैदान वो नदियों के द्वारा बहाकर जो जलोढ़ मृदा जमाई जाती है उससे बना हुआ मैदान है। तो उपजाऊ होने के कारण जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास वहां पर करती है। अब हम बात करें कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो सबसे बात करूंगा पश्चिमी मरुस्थल में जो नागौर और अजमेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर कुबड़ पट्टी हमें देखने को मिलती है। अरावली में अगर बात करें तो भाकर और गिरवा जो है उदयपुर में, भाकर सिरोही में हमें देखने को मिलती है पहाड़ियां। पूरी मैदान में देखते हैं चंबल के बीहड़ हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठार में कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इसका जो आप लोग देख लेना, व्याख्या भी दे रखी है आप लोगों के लिए। उसके बाद आता है, और इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन बैंक की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल 33 सागर का अवशेष माना जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। और यहाँ खारे पानी की झीलें जैसे डीडवाना, सांबर, पंचभद्रा, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? आपको पता है अरावली जो है 692 किलोमीटर कुल लंबाई है अरावली की, जिसमें से 550 किलोमीटर जो है वो हमारे राजस्थान में फैली हुई हैं। लमसम 80% भाग जो है वो राजस्थान में है। और परसेंटेज की बात करूं अरावली की, तो अरावली जो है हमारे यहाँ पर 9% भूभाग पर हमें देखने को मिलती है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो बी रहने वाला है। अब बात करें अरावली की चोटियों को उनकी अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो यहाँ ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? गुरु शिखरी की है, फिर दिलवाड़ा की है, जरगा की है, और फिर उसकी बाद है अचलगढ़ की है। तो देख लीजिएगा आप लोग, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर है, और 1442 दिलवाड़ा है, और जरगा है 1431, अचलगढ़ है 1380 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भौतिक विभाग के संबंध में असत्य कथन पर आपको विचार करना है। असत्य कथन की बात करें तो सबसे पहले बात करें कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या जो है वो 40% निवास करती है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का वाटर शेड कहा जाता है, और जल विभाजक किसे कहते हैं? अरावली को। ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वी मैदान का निर्माण गंगा यमुना नदियों, ये बिल्कुल गलत है। ये है हमारी बनास है, चंबल है, और माही जो नदियां हैं उनके द्वारा बनाया गया है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मध्यम काली उपजाऊ मृदा पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो असत्य की बात कर रहा है, तो कथन जो सी है वो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है। अगला है, लसाड़िया का पठार जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील जो है उसके पूर्व में स्थित है। याद रखना, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है ये लसाड़िया का पठार। और ये पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। बिल्कुल सही है। बालुका स्तूपों के बीच पाई जाने वाले अस्थायी झीलों को टाट या रन कहा जाता है। थार मरुस्थल विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। ये कथन गलत है। कम नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी हमें अधिक देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पैराबोलिक बरखान सी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर असत्य कथन स रहने वाला है। बांका पट्टी के बारे में बात की अभी हमने। नागौर और अजमेर की एक भूगर्भिक जल पट्टी है जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से दांत हैं, हड्डियां खराब हो जाती है और कुबड़ निकल जाती हैं लोगों की। इस वजह से को बांका पट्टी है, कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। नागौर और अजमेर के अंतर्गत ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला के संबंध में असत्य कथन की बात कर रहे हैं, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में प्राकृतिक दीवार का काम करती है, बिल्कुल सही है। विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, बिल्कुल सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर सिरोही में, ये भी सही है। अरावली की कुल पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में न हो के बजाय नागौर जिले में, ये गलत कथन हो जाएगा इसमें। नागौर में नहीं है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है उदयपुर में ही हमें देखने को मिलता है। और ऊंची चोटियां कहां पर है? सिरोही में है। अब चोटियां की ऊंचाई दे रखी हैं और आपको उनका जो है जिला मैच करना है। जैसे शेर की बात करूं तो 1597 मीटर है, ये सिरोही के अंतर्गत है। तारागढ़ जो है 873 मीटर है, अजमेर में है। और खो जो है 920 मीटर है, वो खो जयपुर की है। और सिराना भाकर जो है वो 730 मीटर है, वो कहाँ की है? जालोर की अंतर्गत है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब बात करें आगे। राजस्थान के पूर्वी मैदान के कथन दे रखे हैं, उस पर विचार करना है। इसे बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन या छप्पन का मैदान विभाजित किया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र की मुख्य मिट्टी कछारी जलोढ़ मृदा है जो अत्यधिक उपजाऊ है। तो इसमें कथन दोनों ही जो हैं वो सही हैं। ए और एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। बोराट का पठार के बारे में बात करते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको बताया था मैंने कि गोगुंदा जो है उदयपुर का और कुंभलगढ़ राजसमंद का जो बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसे हम बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ का राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है उसे बोराट का पठार कहते हैं, ठीक है। कथन ए और बी दे रखे हैं। पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप टीलों का खिसकना एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल सही बात है। अपर जो स्थानांतरित होते हैं बालू का टीले। तीव्र हवा वनस्पति का अभाव इस क्षेत्र में मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताओ छोटे से बड़ा। तो आपको पता है सबसे छोटा जो होगा वो है दक्षिणी पूर्वी पठार, हमारा हाड़ौती का पठार है। नंबर 2 पर है हमारी अरावली है। और नंबर 3 पे अपन बात करें पूर्वी मैदान है। और पूर्वी मैदान के बाद अपन बात करें नंबर 4 पे बात है सबसे ज्यादा जो है वो हमारा मरुस्थल जो है पश्चिमी मरुस्थल हमारे सबसे ज्यादा 61.11% भाग पर हमें देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्वी पठारी पर 7% पर देखने को मिलता है। अरावली 9% पे देखने को मिलती है और ये 23% भाग पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो देख लें मरुस्थल सबसे ज्यादा पर है हमारे 61% पर। छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में है? आपको पता है माही बेसिन जो होता है उसमें जो बाप का मैदान जिसे कहते हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में छप्पन जो गांव हैं छोटे मोटे नदी नाले हैं उनको छप्पन का मैदान के नाम से जानते हैं। इसको बाप का मैदान कहते हैं जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। देख लेना आप लोग की व्याख्या इसका। अब आता है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता थार मरुस्थल के शुष्क प्रदेश की नहीं है? बरखान मुक्त प्रदेश, ठीक है। रोग मरुस्थल भी है, चट्टानी मरुस्थल भी मिलता है। बरखान प्रकार के बालू का स्तूपों की अधिकता है। नहरी सिंचाई के कारण सघन कृषि घनी आबादी, ये गलत है। लवणीय झीलें पाई जाती हैं जिनको प्याला कहा जाता है। इसमें स जो है वो गलत रहने वाला है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभी जस्ट पढ़ा उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में है। बोराट का पठार राजसमंद उदयपुर में है। और ऊपरी माल का पठार जो है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला है। उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही के अंदर स्थित है, ठीक है। गुरु शिखर के नीचे है, देख लेना आप लोग, ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा रहा है आपको। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो सिरोही में है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में कथन दे रखे हैं, उनका परीक्षण करना है। अरावली की अरावली की उत्तर पूर्वी छोर पर जो है वो खेतड़ी झुंझुनू है। दक्षिण पश्चिमी छोर पर खेड़ ब्रह्मा पालनपुर है, बिल्कुल सही बात है। अरावली की कुल चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर घटती जाती है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हमने अरावली के बारे में पढ़ा हुआ है कि अरावली जो है वो राजस्थान के मध्य से निकलती हैं दक्षिण पश्चिम भाग से जो और उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई हैं।
यहाँ पर देखते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है यहाँ कम होती जाती है और इस भाग में चौड़ाई ज़्यादा रहती है। और इधर जो है गुजरात का खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट हो रही है पालनपुर से, और वहाँ पर रायसीन हिल जो है दिल्ली तक, वहाँ तक स्टार्ट इसका प्रारंभ है। 692 किलोमीटर लंबाई है टोटल, और राजस्थान में 550 किलोमीटर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। मालवा के पठार का विस्तार जो है हमारा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार जो है वो मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार ही है। तो आंसर जो है सर यहाँ रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण पर डिग्री पर 90 डिग्री में बनता है? तो जब बालू का स्तूपों की बात करते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उनको बरखान कहते हैं। 90 डिग्री पर बनने वाले को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, और समानांतर हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं उनको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, समकोण डिग्री वाला 90 डिग्री पर, तो कौन सा बनेगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गिरवा की पहाड़ियां, जब हम अरावली के बारे में बात करते हैं तो उदयपुर का वो क्षेत्र जो अरावली की तश्तरी नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है उसको गिरवा प्रदेश कहते हैं। तो गिरवा कहाँ पर है? उदयपुर बेसिन में हमें देखने को मिलता है। उदयपुर का क्षेत्र जो है तश्तरी नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खनिज की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है। अरावली क्षेत्र में प्राचीन रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें मिलती हैं, इस वजह से धात्विक अधात्विक खनिज यहाँ पर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की व्याख्या बिल्कुल सही करता है, क्योंकि यहाँ सीसा जस्ता तांबा संगमरमर एस्बेस्टस रॉक फॉस्फेट सभी प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज जो है हमारे को अरावली में मिलते हैं। अरावली को राजस्थान का खनिजों का अजायब घर या खनिजों की तिजोरी के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं डाक की रानी करौली जो क्षेत्र है वह किस भूभाग के अंतर्गत आता है? तो हमें पता है कि चंबल जो है वह के बीहड़ जो क्षेत्र हैं वो पूर्वी मैदान जो है उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये पूर्वी मैदान प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। करौली सवाई माधोपुर धौलपुर का क्षेत्र चंबल नदी का बीहड़ उबड़ खाबड़ भूभाग डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पूर्वी मैदान का भाग है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि डांग प्रदेश में कौन कौन आते हैं? करौली सवाई माधोपुर धौलपुर, ठीक है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जनसंख्या घनत्व दर्शाता है? वो है हमारा थार का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी भी देखने को मिलती है और जनसंख्या भी हमें देखने को मिलती है। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है थार का मरुस्थल विश्व का सबसे जैसा जनसंख्या घनत्व दर्शाता है, ठीक है। अब आता है सुम्मिलित एक को दूसरे से मिलाना है आपको। रोही, रोही जो है वो घग्गर नदी का जो क्षेत्र होता है प्रवाह क्षेत्र, उसको नाली या घग्गर कहा जाता है, रोही कहा जाता है। घग्गर नदी के उपजाऊ मैदान को नाली भी कह सकते हैं, नली भी कह सकते हैं, रोही भी कह सकते हैं। तोरावटी, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जो होता है उसे तोरावटी कहते हैं। छप्पन का मैदान माही बेसिन को कहते हैं, और बांगड़ जो क्षेत्र होता है वो लूनी बेसिन के अंतर्गत बनने वाली भू आकृतियां उच्च भूमि होती है उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है ये। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाने वाले बरखान क्या है? बरखान हमें पढ़ा था भी, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, रेत के टीले हैं ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? गुरु शिखर बिल्कुल है, दिलवाड़ा भी है, कुंभलगढ़ भी है, जो बाबाई जो है वो उत्तरी अरावली की चोटी है ये। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां बनास चंबल बाणगंगा बहकर अपना जल यमुना और गंगा में ले जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। राजस्थान में जो राष्ट्रीय मरुद्यान है मुख्य रूप से किन दो जिलों में फैला हुआ है? एक तो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर में जो है बात करें तो 1900 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, और 1262 किलोमीटर जो क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो किसका? बाड़मेर का हमें किसमें देखने को मिलता है? राष्ट्रीय मरुद्यान में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर और बाड़मेर आपको याद रखना है राष्ट्रीय मरुद्यान। इस प्रकार जो है रोज हम जो है 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपकी परीक्षा के लिए आपका क्विक रिवीजन जो है जल्दी जल्दी हो जाए। लाने में तो बहुत सारी क्वेश्चन एक साथ ला सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि छोटी छोटी जो तैयारी होती है उसी से एक बड़ा टारगेट तैयार किया जा सकता है। हम जो है 30 क्वेश्चन का रोज जो है 15 से 20 मिनट में आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो इस क्लास को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।